काकभुशुंडी जी महाराज गरुण महाराज से बता रहे हैं कि एक बार जब मैं मनुष्य के तन में था तो मैं एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठी नहीं कीन्ह प्रणाम। काकभुशुंडी जी महाराज गरुण महाराज से कह रहे हैं कि एक बार मैं शिव जी के मंदिर में, जब मैं मनुष्य के शरीर में था तो एक बार मैं शिव जी के मंदिर में शिव जी का नाम जपता था। गुरु जी आए और मैंने अभिमान बस उन्हें उठकर प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे कछ उर नल रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। जब मैं उनको देख के उठा नहीं न प्रणाम किया तो वे दयाल थे, कुछ नहीं कहे, उनके हृदय में क्रोध का लवलेश भी नहीं हुआ। परंतु गुरु के अपमान के पाप को शिव जी सह नहीं सके। उस समय मैं शंकर जी के मंदिर में उन्हीं की उपासना कर रहा था, उन्हीं की जाप कर रहा था, और गुरु जी के उठने से मैं उनको न प्रणाम किया न उठ सका। तो इस अनाचार को देखकर भगवान शंकर से नहीं रहा गया। मंदिर माझ भई नभबानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तावा गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तो मंदिर में आकाशवाणी हुई कि रे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, जब तक तेरे गुरु को रंच मात्र भी क्रोध नहीं है, क्योंकि वे दयाल चित्त हैं। तदपि साप सठ दई हूँ तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करा खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। शंकर जी कह रहे हैं कि ऐसठ तो भी मैं तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि नीति विरुद्ध कार्य मुझे अच्छा नहीं लगता। रे खल, यदि तुझे दंड न दूंगा तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रव रव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, आयु तो जन्म भरी पावहि पीरा। जो सठ गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे सब कल्प तक रव रव नरक में पड़ते हैं, फिर तिर्यक योनि में जाकर शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्म तक दुख पाते हैं। बैठी रहसी अजगरई पापी, सरप होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई।
अरे पापी खल, तू गुरु को देखकर अजगर के समान बैठा रह गया। तेरी बुद्धि में पाप व्याप गया। इससे तू सर्प होके नीच अधोगत पाकर वृक्ष के कोटर में जाकर रह। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप। कंपित मोहि बिलोकियति उपजा परिताप। शिव जी के कठिन श्राप को सुनकर गुरु ने बड़ा हाहाकार किया और मुझे बहुत कांपता हुआ देखकर उनके मन में बड़ा संताप हुआ। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोरी। गुरु जी मेरी घोर गति को समझकर प्रेम सहित दंडवत करके महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर गदगर वाणी से स्तुति करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम वेद ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। गुरु जी शंकर जी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे शंकर स्वामी, निर्वाण रूप समर्थ व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जन्म रहित निर्गुण निर्विकल्प चेष्ट रहित ज्ञान स्वरूप आकाश रूप मैं आपको भजता हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। निरंकार ओंकार के मूल तुरीय से परे, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से दूर ईश्वर, कैलाश के स्वामी, विकराल महाकाल और महाकाल से भी काल आपको नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। अस्फुन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा, लसब्दाल बालेन्द्र कंठे भुजंगा। हिमगिर के समान गौरवर्ण गंभीर स्वभाव, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर वाले, जटाजूट में गंगा जी को धारण किए, बालचंद्र से शोभित, गले में सर्पों से युक्त, चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। कान में चंचल कुंडल, सुंदर विशाल नेत्र, प्रसन्न मुख, नीलकंठ दयाल, सिंह चर्म के वस्त्र धारण किए, मुंडमाला पहने हुए, सबके स्वामी, सबके प्रिय शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्लम परेशम, अखंडम अजम्भानुकोटि प्रकाशम, त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम। प्रचंड श्रेष्ठ प्रगल्भ ईश्वर, जन्म रहित, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, तीनों प्रकार की पीड़ाओं को निर्मूल करने वाले, त्रिशूलधारी, भक्ति से प्राप्त उमापति जी को मैं भजता हूँ।
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। आप कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनों को आनंद देने वाले त्रिपुरासुर के शत्रु त्रिपुरासुर के शत्रु ज्ञानानंद के रास मोहनाशक कामदेव के शत्रु हे प्रभु शंकर मुझ पर प्रसन्न होइए। नयावधुमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणाम न तावत सुखं शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। हे उमापति, जब तक आपके चरण कमल का स्मरण न करे तब तक मनुष्यों को इस लोक या परलोक में सुख शांत नहीं होती। अतः ये सब प्राणियों में व्यापक प्रभु आप प्रसन्न होइए। न जानामि जोगम जपम नैव पूजाम न तो अहम सदा सर्वदा सभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखाघ तातप्यमानम प्रभो पाह्यापन्न मामीश शंभो। न मैं योग जानता हूँ, न जप और न पूजा। हे शंभो, सदा सर्वदा मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे ईश, वृद्धावस्था और जन्म के दुख से संतप्त मुझ दुखी की रक्षा कीजिए। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। यह रुद्राष्टक ब्राह्मण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेंगे उन पर शंकर जी प्रसन्न होंगे। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभ बाणी भई द्विजवर बर माग। सर्वज्ञ महादेव जी यह विनती सुन तथा ब्राह्मण का अनुराग देकर प्रसन्न हुए। फिर मंदिर में यह आकाशवाणी हुई कि हे विप्र वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर ने निज पदि भगत दे प्रभु पुनि दोषर बर दे। तो गुरु महाराज ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और इस दीन पर स्नेह रखते हैं तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिर ही भुलान तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। यह जड़ जीव आपकी माया के वश में होकर संसार में निरंतर भटकता फिरता है। हे प्रभु, आप कृपा सागर भगवान, अतः इस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यहीं पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो जयनाथ थोरे ही काल। हे दीन दयाल शंकर, अब आप इस पर कृपा करें हे नाथ, जिससे आपके अनुग्रह से थोड़े ही समय में इसका साप मोचन हो जाए। यही करहो ही परम कल्याणा सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी एवं स्त्रीति भई नभवानी। और हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिसका इसका परम कल्याण हो।
परहित में शनि ब्राह्मण की विनती को सुनकर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। इस प्रकार से काकभुसुंडी जी अपने पिछले जन्म की बीती हुई कहानी गरुड़ महाराज से बता रहे हैं। तो आगे का बता रहे हैं कि शंकर जी गुरु महाराज के विनती पर प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि यद्यपि कीन्ह यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन ही कोप करि श्रापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ यही परिकृपा अभिषेकी। शंकर भगवान गुरु जी से कह रहे हैं कि यद्यपि इसने भीषण पाप किया है और मैंने भी क्रोध करके श्राप दिया है, तथा तुम्हारी साधुता देकर इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी, मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जइहि, जन्म सहस अवश्य यह कहियै। जो क्षमाशील और परोपकारी हैं, वे ब्राह्मण मुझे राक्षसों के बैरी श्री रामचंद्र जी के समान प्रिय हैं। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह अवश्य ही 1000 जन्म पाएगा। इस प्रकार से शंकर जी उस ब्राह्मण देवता से कह रहे हैं कि जाना मत मरत दुसह दुख होई, यही सल पाऊ नहीं व्यापई सोई, कौनऊ जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। जन्मते मरते जो दुसह दुख होता है प्राणी को, इसको वह थोड़ा सा भी न होगा। इसका ज्ञान किसी जन्म में भी नहीं नष्ट होगा। हे शूद्र, तू मेरा प्रामाणिक वचन सुन ले। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि पिछले जन्म में मैं शुद्ध था, चमार की योन में था, और मुझे शंकर जी शापित कर दिए। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुनितय मम सेवा मन दयऊ, पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उरतोए। श्री रामचंद्र जी की पुरी में तेरा जन्म हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, इसलिए पुरी के प्रभाव और मेरे अनुग्रह से तेरे हृदय में श्री राम जी की भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत द्विज सेवकाई, अब जन करहि भी प्रयपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। शंकर जी उस शूद्र से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भाई, अब मेरे सत्य वचन को सुनो। श्री रामचंद्र जी को संतुष्ट करने का व्रत ग्रहण कर, ब्राह्मण का अपमान मत करना और संतों को भगवान के समान ही समझना। इंद्र कुली समम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनका मारा नहीं मरई, वे प्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र का वज्र, मेरा विशाल त्रिशूल, यमराज का दंड तथा विष्णु का विकराल चक्र, इसके मारने से भी जो नहीं मरता वह विप्रद्रोह की अग्नि में जल जाता है।
आस विवेक राखहु मन माही। तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी अप्रतिहत गति होई है तोरी। ऐसा ज्ञान मन में रखना, तुझको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। तुमको और भी मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी अप्रतिहत गति होगी, अर्थात सब जगह जा सकोगे। सुनी शिव बचन हरषि गुरु एवमास्तु इति भाखी। मोहि प्रबोधि गय गृह शंभु चरण उर राखी। शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी प्रसन्न होकर बोले, एवं मस्त ऐसा ही हो। वे मुझे समझा और शंकर जी के चरणों को हृदय में रखकर घर चले गए। काकभुसुंडी जी गरुण महाराज से अपने पिछले जन्म की कथा इस प्रकार से बता रहे हैं कि शंकर जी की वाणी को सुन करके उनसे वरदान को पाकर फिर मुझे समझा बुझा करके कि अब किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, शंकर जी के चरणों में प्रेम रखना। इस प्रकार से वे शंकर जी का ध्यान लगाते हुए मंदिर से चले गए। प्रेरित काल बिंधि गिरि जाई भयो मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजऊ गए कछु काल। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ महाराज से कि महाराज, फिर काल से प्रेरित मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ समय बीतने पर बिना ही परिश्रम उस देह को मैंने त्याग दिया। सोई तनु धरहु तजहु पुनि अनायास हरिजान। जिमिनु तन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। हे गरुण जी, इस प्रकार मैं जिस शरीर को धारण करता उसी को आसानी से त्याग देता था, जैसे कोई पुराने कपड़ों को उतार कर नवीन वस्त्र पहन लेता है। शिव आखी सुतनीति और मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धर्म विविध तन ज्ञान न गय खगेश। हे गरुण जी, इस प्रकार शिव जी ने वेद की मर्यादा भी रख ली और मैंने दुख भी नहीं पाया। इसी विधि से अनेक देह धारण किए हुए पर मेरा ज्ञान नहीं नष्ट हुआ। त्रिजगत देव नर जोई तनु धरऊँ, तह तह राम भजन अनुसरऊँ। एक सूल मैं बिसर न काऊ, एक सूल मोहि बिसर न काऊ। गुरु कर कोमल शील स्वभाव। काकभुसुंडी जी गरुड़ महाराज से कह रहे हैं कि मैं तीनों लोकों में देवता मनुष्य का जो शरीर जहाँ धरता है वहाँ वहाँ राम भजन का अनुसरण करता था, किंतु एक बात का दुख मुझे कभी न भूला कि गुरु जी का स्वभाव बड़ा कोमल था। चरम देह द्विजी कई मई पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलहु तहु बालकन मीला, करहु सकल रघुनायक लीला। मैंने अंत में ब्राह्मण की देह पाई, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ वेदों में बताया गया है। वहाँ से मैं बालकों में मिलकर खेलता था, संपूर्ण श्री रामचंद्र जी की लीला करता था। पढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समुझाऊँ सुनाऊँ गुनाऊँ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। मेरे पढ़ होने पर पिता ने मुझे पढ़ाया। मैं उस पढ़ाई को समझता, सुनता, गुनता था, पर मेरे मन में अच्छी न लगती थी। केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी लगन लग गई। कल खगेश
अस कवन अभागी, खरी से असुर धेनु त्यागी। प्रेम मगन मई कछु न सोहाई, हारे हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा भागा कौन है जो काम धेम छोड़कर गधी की सेवा करे। मैं प्रेम में मग्न था, इसलिए मुझे कुछ न सुझाता था। मेरे पिताजी मुझे पढ़ा पढ़कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊँ, आश्रम जाई जाही सिर नावऊँ। जब पिता माता मेरे मर गए तब मैं भगवान का भजन करने के वन में चला गया। वन में जहाँ मैं ऋषिश्वरों के दर्शन पाता, वहाँ उनके आश्रम में जा जाकर सिर नमाता। बूझाऊँ तिनहि राम गुण गाहा, कहीं सुनाऊँ हर्षित खगनाहा। सुनत फिर हरे गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। उनसे श्री रामचंद्र जी के गुण पूछता, जब वह कहते तो मैं प्रसन्न होकर सुनता। मैं ईश्वर गुणानुवाद सुनता फिरता था। शिव जी की दया से मेरी स्वच्छंद गति तो थी ही। छोटी त्रिविधि सना गाढ़ी, एक लाल साउर अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखं, तब निज जन्म सफल करि लेखं। तीनों प्रकार की दृढ़ इच्छाएं तो छूटी, पर हृदय में एक लालसा बहुत बढ़ी। वह लालसा यह था कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखूं, तब अपना जन्म सफल समझूं। जहि पूछऊँ स्वयं मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूत मय। निर्गुण मति नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उरे अधिकाई। मैं जिन ऋषियों से पूछता, वे सभी ही ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सब वस्तु में सर्वव्यापी है, किंतु मुझे यह निर्गुण मत नहीं सुहाता था। मेरी प्रीति सगुण ब्रह्म में अधिक बढ़ती थी। गुरु के बचन सुरत कर, राम चरण मनु लाग। रघुपत जस गावत फिरं, क्षण क्षण नवय अनुराग। गुरु जी के वचनों को स्मरण कर मेरा चित्त श्री राम जी के चरणों में लग गया, जिससे मैं श्री रामचंद्र जी का यश गाता फिरता था। क्षण क्षण उन पर अनुराग बढ़ता जाता था। मेरु शिखर बट छाया, पुनि लोम से आसीन। देखी चरण नायऊ, बचन कहो अति दीन। सुमेर पर्वत पर बट के वृक्ष की छाया में लोमस ऋषि बैठे थे। उनको देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और बहुत दीन वचन कहा। सुनि मम वचन विनीत मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयो कहीं काज। हे गरुण जी, दयाल मुनि मुझ पर मेरे बिना युक्त कोमल वचन सुनकर बड़े आदर के साथ मुझसे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम किस कार्य के लिए आए हो। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म और राधन मोहि कहूँ भगवान। इस प्रकार से काकभुसुंडी जी गरुण महाराज से अपनी पुरानी बीती हुई अनेकों जन्मों की कथा कहे और फिर लोमस ऋषि के यहाँ पहुँच उनसे भगवान के सगुण ब्रह्म की आराधना उपासना जानना चाहते हैं। इस प्रकार से आज की हमारी कथा यहीं समाप्त होती है।
आप भक्त श्रोतागणों से विनम्र निवेदन है कि यदि इसी प्रकार से मुझे अपने आपके चरणों के समीप पहुँचने की रखेंगे, दया दृष्टि रखेंगे, तो ये कुंदेर आपके पास पहुँचता ही रहेगा। इसी प्रकार से अब मैं आज का पाठ पारायण यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। जय शंकर भगवान की जय, गुरु नारायण की जय।